देखो भाई, अब कल हमने परम्यूटेशन पढ़ा था, ठीक है। अब परम्यूटेशंस के आगे ये नॉर्मल परम्यूटेशन पढ़ लिया कि हमने ये अरेंजमेंट होती है, ठीक है। जैसे तुम 4 बच्चे बैठे हो, चारों को अपनी सीट पे बैठ, 4 में से 3 को सीट पे बैठाना है तो 4p3 हो गया। चारों में से 3 को अगर सीट पे बैठाना है तो 4p3 हो गया। ये बात समझ में आ गई, अपने को पता चल गया। अब इसकी टाइप्स आ गई आगे। टाइप्स कैसे कि भैया क्लास में गए, 10 बच्चे थे, क्लास में गए, बात सुनते रहना भैया। और ये वीडियो वाले भी भाई, इसमें सुनना ज्यादा है और मतलब लिखना और सुनना दोनों ज्यादा है। मतलब लिखना आप साथ के साथ जो मैं बोलूं लिखते भी रहना, ठीक है। निकाल लो, कॉपी निकाल लो। जल्दी कर ले भाई देवांश, मैं शुरू कर दूंगा, तुमको निकाल कॉपी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सुनना। क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। बाहर से अपने पास कोई आया, पीएन आया, कोई भी आ गया, ठीक है। उन क्लास में से 3 बच्चों ने रेड टी शर्ट पहन रखी है, 4 ने ग्रीन पहन रखी है। बाकी जो अलग 2-3 बच गए वो अलग अलग कलर्स में, एक येलो में है, एक वाइट में है, एक ब्लू में है। 10 हो गए। अब सपोज करो पहला केस इसमें जब मैं ही करता हूं कि क्लास में 10 बच्चे बैठे थे, मैं आया क्लास में, बाहर से आया, ठीक है। मैं इन 10 बच्चों को अरेंज करता हूं अकॉर्डिंग टू देयर टी शर्ट कलर। क्वेश्चन क्या है, इफ आई हैव टू अरेंज दीज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर टी शर्ट कलर, ठीक है, तो मैं किस टाइप से अरेंज करूंगा इनको, ठीक। अब मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने फेस नहीं देखे, मेरे लिए देवांश, अभिषेक, सूर्यमान कोई कुछ नहीं, ठीक है। सबके फेस के ऊपर वो लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे लिए सिर्फ क्या है, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट और ब्लू, ठीक। आप कहोगे सर अरेंज कर दो 10 फैक्टोरियल से। 10 बच्चे, 10 के 10 को अरेंज करना है तो 10p10 दैट इज 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। लेकिन उस अरेंजमेंट में क्या मेरे पास रेड टी शर्ट्स में कुछ चॉइस बचेंगी अलग करने की? नहीं बचेंगी। तो डिवाइड बाय देयर, जितने टाइम्स जो सेम है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इफ P ऑफ अलाइक मतलब सेम टाइप्स की थिंग्स, एंड Q ऑफ सेम अलाइक एंड देयर n, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो इसमें केस रेस्ट्रिक्ट कैसे होंगे। सपोज करो आपके पास ग्रीन ग्रीन येलो व्हाइट, या ग्रीन ग्रीन येलो ये है। वैसे तो अगर आपको अरेंज करना है तो कितने वे से अरेंज कर देंगे? 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वे से अरेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो आपने 6 वे कौन कौन से हो गए, ये ग्रीन 1 ग्रीन 2 लिख दो, G1 G2 Y, G2 G1 Y, ठीक है। Y G1 G2, Y G2 G1, G1 Y G2, G2 Y G1, ये हो गए बेटा। लेकिन या ग्रीन में तो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते ना, उसने बोला ना अलाइक। इसमें भी बात ध्यान देना, उसमें बुक्स में कई बार क्या कर देता है कि वो बुक वाला मतलब ये वो बोल देता है कि रेड कलर ऑफ डिफरेंट शेड्स, जैसे वर्ड सुना भैया मेरे क्या बोल रहा मैं, रेड कलर ऑफ डिफरेंट शेड्स। तो रेड कलर ऑफ डिफरेंट शेड्स का क्या मतलब हुआ, अपने पास अलग अलग रेड है वो, मतलब उनको रेड मानो ये मत, सब अलग अलग कलर्स के। लेकिन जब उसने बोल दिया ना रेड ऑफ सेम कलर रेड, अब मान लो उसने अलग क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑफ सेम कलर रेड, तो उसका मतलब वो रेड एक जैसा है। अब अपन ने बोला था कि सेम, तो ये G1 G2 के हिसाब से तो हम इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना बेटा, इसमें इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको? कोई नजर नहीं है। इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो केस जो 6 थे वो घट गए। घटेंगे किस, कैसे घटेंगे वो अपने को कैसे, आधा नहीं आधा नहीं होगा। जितने सेम टाइप्स की थिंग है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ये तो क्योंकि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू ही 2 होती है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि आधे होंगे, आधे नहीं होंगे।
जितने सेम थिंग्स है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड हो गए। अगर मान लो कि ये 5 होते और 5 में से 3 एक जैसे होते तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होते, आधे नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पे 3 एक जैसे थे और 4 एक जैसे थे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये आएगा। बात समझ में आ गई? इसमें डाउट है? बनाना एक स्पेलिंग बताओ क्या होती है देवांश, क्या होती है बनाना एक स्पेलिंग? बनाना एक स्पेलिंग BAN, बनाना BA से स्टार्ट होता है यार? नहीं, अभी BANA बनाना, ये हो गया। अब भैया इस बनाना में, इस बनाना के वर्ड्स को क्वेश्चन कैसे आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना। अब भैया बनाना में कितने वो हो गए? एक ही हो गया। बी है एक, ए कितने हैं? 3, एन कितने हैं? 2, टोटल 6 वर्ड्स हैं। 6 को वैसे तो अरेंज करेगा तो 6 फैक्टोरियल्स हो जाएंगे, लेकिन उसमें से सेम किस टाइप के हैं? होता तो 1 फैक्टोरियल भी है डिवाइड में, लेकिन वो 1 फैक्टोरियल 1 होता है ना, तो इसलिए ये रहेगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन देखो इसके ऊपर एक और, हाउ मेनी 7 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड? क्वेश्चन लिख दो, साथ ही साथ लिखते रहो भाई, तुम्हें तो क्लास में पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 7 लेटर्स वर्ड, अरिहंत, अरिहंत एक वर्ड है, एक पब्लिकेशन आता है ना बुक का अरिहंत, ठीक है। अरिहंत वर्ड को यदि मैं अरेंज करूं, अरिहंत वर्ड को क्या करूं? अरेंज करता हूं, ठीक है, तो कितने नए वर्ड्स अरेंज हो सकते हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लिखते रहना क्वेश्चन कि हाउ मेनी 7 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 7 letters words can be formed using the letters of the word अरिहंत, ठीक है ना। उसने साथ अगर ऐसे मेंशन कर देता ना हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, सुना क्वेश्चन सुनो भैया, अगर वो ऐसे मेंशन कर देता कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, तो अपने को 7 में से कोई 4 लेने थे, वो आगे की टाइप है, आगे आएगी अपने पास। अभी उसने क्या बोला कि 7 के 7 लेने हैं, 7 है इसमें, ठीक है, और उनका यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? अरिहंत, तो अरिहंत में अपन देखेंगे ए कितने हैं? 2, आर कितना है? 1, आई कितना है? 1, एच कितना है? 1, एन कितना है? 1, और टी कितना है? 1। ये बात समझ में आ गई? अब अरिहंत को वर्ड को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, वो 1 फैक्टोरियल तो सारे 1 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ड्स है अपने पास इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, हाँ ठीक लिखा। इसके सभी वर्ड्स को अरेंज करना है अपने को और नया वर्ड बताना है कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस में क्या क्या होगा अपने पास? इंडिपेंडेंस में देख लेते हैं। एक, 2, 3, डी कितने हैं? 2, ई कितने हैं? 4, पी कितने हैं? और क्या है? C1, बस। टोटल वर्ड कितने हो गए? 4 3 7 2 9 और 1 10 10 2 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो भाई, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? गुड। देवांश सही है, चले आगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। Find the total number of, find the total
number of 9 digit numbers that can be formed using the digits। क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेस्ट वो बढ़ाया इसने, आगे लिखना क्वेश्चन पूरा। वर्ड लिख देता हूं मैं, फिर समझाता हूं। 2 है, 3 है, मतलब 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने अब क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द 9 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग these above digits, using these above digits such that odd digit occupy even places, odd digit occupy even places। कंडीशंस देखो भैया, क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो अपने से पूछ रहा है ना, वो अपने को माइंड सेट में क्लियर होना चाहिए कि हाँ अपने से डिमांड किस चीज की केस भाई साहब ने, ठीक है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन वाला जो अपने से पूछ रहा है, हमें सबसे पहले दिमाग में वो सेट होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, समझ में आया। अब देखो प्लेस की पोजीशंस क्या होती है इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, ठीक है। इवन प्लेसेस कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8, ठीक है। ओड डिजिट कौन कौन से हैं, ओड डिजिट भी 4 ही है अपने पास, 2 तो 3 है और 1 2 पंजे, ठीक है। 3 3 और 5, ये बात समझ में आ गई। ये चारों के चारों इन 4 पोजीशंस पे आने चाहिए, क्वेश्चन समझ गए। ये चारों के चारों इस पोजीशंस पे आने चाहिए, ये है 4 वो है 4 ये अरेंजमेंट हो जाएगी। तो कितने वे से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल, लेकिन 4 फैक्टोरियल में 2 तो एक जैसे हैं और 2 5 एक जैसे हैं, समझ में आ गया। अब झगड़ा किस बात का था, इन पोजीशंस के ऊपर था, 3 3 5 5 का। 4 पोजीशंस 4 नंबर्स, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, इनटू इनको भी तो रेंज करना है भैया। ये जो ओड प्लेस पे है, ओड प्लेस पे क्या रेंज होंगे, ये रेंज होंगे, ये भी 5 डिजिट और 5 ही प्लेस है, तो ये किससे होंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें से 2 2 एक जैसे हैं और 3 8 एक जैसे हैं, तो ये टोटल हो गया। ये तो ओड प्लेस पे जो अरेंजमेंट हुई और ये जो इवन प्लेस पे जो अरेंजमेंट हुई, ठीक है। कंडीशंस क्या है, दिमाग क्या लगाना है, सोचना क्या है सबसे पहले कि भैया जो अपने से पूछा गया, जो गिवन कंडीशंस है ना, ये वाली कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट कर दिया जिसने अपनी चीजों को, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। जिस चीज में अपने अड़चन आ रही है, जिस चीज में अपने को सोल्व करना है, सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करते, फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो ले आते हैं। इसमें कोई डाउट है, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, find the number of permutations of all the letters of the word mathematics which starts with the consonant only। Find the number of permutations of all the letters of the word mathematics which starts with the word consonant only। समझ में आ गया, मेरे को भी समझाओ मीनिंग क्या समझ में आया कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट ओनली। कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास, हैं कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, एम एम और टी टी एच सी एस, और कौन कौन से रह गए, ए कितने हैं 2,
एक ई है, एक आई है, और कुछ नहीं है। टोटल कितने हो गए? 2 2 4 3 7 2 9 10 और 11 वर्ड्स हो गए टोटल। ये बस 11 हो गए, 10 हो गए। अब देखो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। मेरे को एक बात बताना, कॉन्सोनेंट में हम पहले मान के चलते हैं कि वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब इन दोनों एम में से कोई एक एम लेना है अपने को और उसको एक ही पोजीशन पे अरेंज करना है। तो इनको लेने के वे 2 फैक्टोरियल और दोनों के दोनों सेम है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो एक ही तरीका तो हुआ, एक ही हुआ ना। इसमें जर्नलाइज हम ये भी सोच सकते हैं कि भैया 2 एम है, दोनों के एक जैसे हैं, किसी से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वर्ड स्टार्ट विद एम। इसमें पार्ट्स में, अब देखो इस परमुटेशंस में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई डायरेक्ट सोच अप्लाई नहीं करनी अपने को। पार्ट्स में चीजों को सोच के चलना है, पार्ट्स में चीजों को तोड़ना है। ठीक है, अब पहला केस क्या बनेगा? केस बनेगा वर्ड स्टार्टिंग विद, या वर्ड, हाँ वर्ड स्टार्ट विद एम। एम से जो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एम से जो स्टार्ट होगा उसके बारे में चलना है। तो एम से मान लो एम तो आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो एम फिल कर दिया हमने, ऐसे लिख दिया। अब कितने वर्ड बच गए? 10। 11 में से एक फिल कर दिया, 10 बच गए। तो कितने से भेजेंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टी एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 ए एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ड स्टार्ट विद टी, जब टी से स्टार्ट करेंगे तो टी भी 2 है तो एक जैसा ही आ जाएगा। तो अब फ्री कौन सा हो गया? अब फ्री हो गया एम। तो 10 फैक्टोरियल, 2 ए एम एक जैसे, 2 फैक्टोरियल, 2 ये एक जैसे। कोई दिक्कत? अब एच सी और एस, एच सी और एस पहले मान लिया एच से स्टार्ट कर लिया, तो एच से स्टार्ट होने वाला कैसे आ जाएगा? ये एच आ गया पोजीशन में, 10 फैक्टोरियल। अब ये फ्री है, ये बीजिए बस, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? सिमिलरली सी से स्टार्ट होने वाला भी ऐसे ही आएगा, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली एस से स्टार्ट होने वाला भी ऐसे ही आएगा। कोई डाउट? तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल केसेस तो तभी बनेगा दिस प्लस दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा? अब ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट तो नहीं इसमें देवांश? और ये 3 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गए, 10 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लो, 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 3/8, 8 प्लस 6 14, 14/16 तो 10 फैक्टोरियल इंटू 14/16, 2 से 14 2 16, तो 7 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब वो बुक में चाहे फैक्टोरियल में दिया हो किसी में दिया हो, ये आंसर आएगा। इसमें कोई डाउट है? यहां तक कोई केस हो तो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने क्या किया, जो कंडीशंस थी जैसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो जो अपने से पूछता गया ना, जो जो उसने बोला है अपने को, हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहे। हमें बेसिक परम्यूटेशन आती है, हमें बेसिक अरेंजमेंट्स आती है। ठीक है, हमें उन चीजों को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट करते जाना है। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन लिखो। देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल। क्वेश्चन लिखो भैया सारा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को मैंने डिक्टेट कर दिया ना आप लोगों को तो फिर चीजें इजी हो जाएंगी। इसमें यही चीजें मैथ, इंग्लिश आपकी इतनी इंप्रूव कर देगा ना, ये मैथ के साथ साथ ये टॉपिक आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव कर देगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। एटलीस्ट दिस दैट, ये समबडी सम दैट सब यूज आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 6 पीरियड्स फॉर ईच वर्किंग डे इन ए स्कूल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड। एक स्कूल में 6 वर्किंग डे हैं, सॉरी 6 पीरियड्स हैं एक वर्किंग डे के अंदर, एंड देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट है मतलब भैया जो पढ़ाने होते हैं। कैन बी अरेंज इफ ईच इज अलॉटेड एटलीस्ट 1। क्या कह रहा है? अब अरेंजमेंट जो करनी है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज पीरियड इन सच ए वे
that at least one period will get all subjects and no period remain vacant। पांचों के पांच और छह के छह पीरियड को इस तरीके से लगाओ कि भैया पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स की क्लास लगे और कोई भी पीरियड खाली ना जाए। ये किस केस में पॉसिबल होगा? ये सिर्फ एक सब्जेक्ट सिर्फ 2 बार आए, इसी में पॉसिबल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको कैसे अरेंज करोगे भैया? 5 में से तो पहला एक वो पीरियड सिलेक्ट करो। कंडीशन बताता हूं, अभी तुमने वो पढ़ा नहीं। मान लिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस और हो गए 5, ठीक है। सपोज करो इंग्लिश का पीरियड 2 बार लगना है, तो टोटल पीरियड कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल। उनमें से इंग्लिश का 2 बार लगेगा तो 2 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट कैसे होगी? अब क्लास में पीरियड लगेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, इन्हीं को तो अरेंज करना है। तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 एक जैसे, 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? अब सपोज करो कि इंग्लिश का नहीं लग रहा भैया, हिंदी का पीरियड लग रहा है, तो प्लस, ये तो इंग्लिश के पीरियड के लिए थे, हिंदी के पीरियड के लिए फिर ऐसे, मैथ के पीरियड के लिए फिर ऐसे। अगर मैथ का पीरियड लगता है, सोशल साइंस का लगता है ऐसे, ऐसे कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। अरे बोलो ना, तो कितना हो गया? 5 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज द रिक्वायर्ड आंसर। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो, भी आगे बढ़ेंगे। 5 में से एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो कितने ऑप्शन अपने पास? 5 ही तो ऑप्शन है। अब भैया तुम 5 बच्चे हो, 5 में से मेरे को एक बच्चा लेना है, तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5 ऑप्शन है ना, कि मैं 5 टाइप्स तो 5C1। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो ये बात है भाई। वो सिलेक्शन करना, जैसे कल के लेक्चर्स में मैंने बताया था ना, सिलेक्ट करना अभिषेक, वो 5C1 वो सिलेक्शन हो गया। समझ आ रहा है भाई देवेंद्र? हाँ, का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन पढ़ लिखो पूरा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, मैं भी लिखता हूं इस क्वेश्चन को। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 A's and 6 B's can be arranged in such a way and be arranged in a row in such a way that if reads backward and forwards then read must be same। मतलब भैया इनको इस तरीके से अरेंज करो, एक और बी को एक लाइन में, मतलब इस तरीके से अक्षर बनाने, इनके आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सेम पढ़ा जाए। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? सोचो इस क्वेश्चन में, सोचो लगा, शाबाश शाबाश, सोचो। इस वीडियो को पॉज करके 5 मिनट सोचना भैया इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि भैया आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, सेम होना चाहिए। अब अपन ने भी दिमाग लगाया, 11 अक्षर है, 11 पोजीशन फिल कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो पहले पे आएगा वो 11वें पे आएगा, जो दूसरे पे आएगा वो इस पे आएगा, जो तीसरे पे आएगा, जो चौथे पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे अकेला बच गया। अब यहां से सिमेट्री देखो, 5 ए है, 6 बी है, 6 बी आधे इधर टूट गए, आधे इधर टूट गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 3 हो गए। 5 ए थे,
दो इधर टूटेंगे, दो इधर टूटेंगे, एक ए बचेगा। इसका मतलब छठी पोजीशन पे तो ए आना ही आना चाहिए, तभी तो सिमेट्री बनेगी। सोच के देखना इस क्वेश्चन को, ए आएगा, बी क्यों आएगा? 5 ए है, एक ए आ जाएगा, 4 ए बचेंगे, दो इधर चले जाएंगे, दो इधर चले जाएंगे, फिर 3 बी बच जाएंगे, इधर भी देख पोजीशन 3 बचेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर? अब एक बात और देखना, ये तो हो गया एक चीज इसमें जो इसको ब्रेक किया हमने सिस्टम में। अब दूसरी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ आइदर वी हैव टू अरेंज दिस पार्ट और दिस पार्ट, या तो हम इस पार्ट को अरेंज करें या इस पार्ट को अरेंज करें, क्योंकि वो दूसरा उसकी कॉपी हो जाएगा। अब भैया एक बात बताओ, जैसे ये है देवांश और अभिषेक है, ठीक है, अब ये दोनों कॉपी करने लग गए इसकी। अगर ये व्हाइट शर्ट पहन के आएगा तो ये भी व्हाइट शर्ट पहन के आएगा, ये ग्रीन शर्ट पहनेगा तो ये भी ग्रीन शर्ट पहनेगा, ठीक है। हमें दोनों को कलर डिसाइड करवाना है, एक को कलर डिसाइड करवा देंगे, दूसरे का तो अपने आप ही हो जाएगा, उसकी कॉपी करेगा ना वो। मान लो मैंने देवांश को ग्रीन शर्ट दे दी, तो कल के लिए मैं श्योर हूं कि भैया अभिषेक ग्रीन शर्ट ही पहन के आएगा। ये बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए अपन सिर्फ इस पोर्शन को अरेंज करेंगे, एक को ही कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, ठीक है, दूसरा अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको अरेंज करने के लिए इसमें पोजीशंस कितनी है? 5, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल में अरेंज क्या क्या होगा? 2 तो ए अरेंज होंगे एंड 3 बी अरेंज होंगे, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? दूसरे वाले के पास तो सेम ही ऑप्शन होगा, मतलब इनटू 1, एक ही बात हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर है। अरेंजमेंट तो अपने को सिर्फ इसी में करनी है, इस पोर्शन में ही। ये वाला जो हिस्सा है ये तो प्री डिसाइडेड है कंडीशंस के अकॉर्डिंग भैया, कि अगर आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो तो एक को तो बीच में होना ही होना पड़ेगा, तो मस्ट है, वो एक और ऑप्शन ही नहीं अपने पास। समझ में आ गया? ये तरीका है, क्लियर? आराम से शांतिपूर्वक तरीके से सोचना इस क्वेश्चन को, ये तुम्हारे लिए पहला बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, अच्छा ये दूसरी में सेम है, सॉरी, हाँ इसकी कंडीशंस वो हो गई अपने पास, फिनिश हो गई। इसके 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन करने अपने को, 5 क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखो क्या है, परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन। अब ये कंडीशंस लगा दी, जैसे ये बहुत ही तुम लोग बचपन से देखते आ रहे होगे, जो भी अपन पढ़ेंगे ना, एडिंग डालो परम्यूटेशंस अंडर रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस वर्ड का स्टूडेंट्स का मतलब बेसिक नाता है ना, स्कूल में रहो तो टीचर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, घर रहो तो माँ बाप रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि लॉकडाउन नहीं है, तुम लोग क्लास में बैठे हो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो, ऑफलाइन वाले तुम बैठे ही हो क्लास में, ठीक। अब मैं आया, टीचर आया भाई क्लास में बैठे हुए 30 बच्चे, परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन, स्पेलिंग देख लेना रेस्ट्रिक्शंस की, रेस्ट्रिक्शन, ये होगा रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अभिषेक और देवांश ये बैठे थे, एक लाइन में अरेंज करना है मेरे को, इन बच्चों को लाइन में बैठे हुए मान लो, ठीक है। मैं आ गया, मैं बोलता हूं भैया तुम दोनों यार साथ नहीं बैठोगे आज के बाद, तुम दोनों आज के बाद कभी भी साथ नहीं बैठोगे। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पे एक रेस्ट्रिक्शन से अप्लाई कर दी। यही तो होगा ना कि भैया मेरी रेस्ट्रिक्शंस हो गई कि ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। 30 बच्चे थे, नॉर्मल वे में देखना 30 बच्चे थे, तो 30 बच्चे किस वे से बैठेंगे? 30 बच्चों का अरेंजमेंट क्या होगा? 30 फैक्टोरियल। बट मैंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, कि तुम दोनों साथ नहीं बैठोगे। तो बताना कि अब नए कितने तरीके से क्लास बैठेगी, क्योंकि क्लास के बैठने का अरेंजमेंट इन्होंने वो कर दिया ना, गड़बड़ कर दिया, ठीक। इस टाइप के केसेस में क्या करते हैं, तो चलो 2 बच्चे थे, मैं हो सकता 3 बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ, जतिन नहीं आया तो मैं जतिन को बोल देता है भैया 3 बच्चे बैठे, तीनों साथ नहीं बैठोगे, तुम तीनों में से कोई भी साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। एक वर्ड है, तुम तीनों साथ नहीं बैठोगे, तुम तीनों में से कोई साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। You all 3 are not sit together, none of you are
सिट टुगेदर। इस बात को देखना। तो इस टाइप्स के अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के किया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम इन दोनों को एक साथ बांध दिया, दोनों के हाथ बांध दिए मैंने, ठीक है। अब मेरी इससे क्या हुआ, दोनों को एक यूनिट बना दिया, दोनों क्या बना दिया, एक यूनिट बना दिया। तो क्लास में मेरी कितने बच्चे बनेंगे, 30 बच्चे थे, 30 में से 2 मैंने घटा दिए, लेकिन 2 के नाम की एक यूनिट ऐड कर दी। समझ रहे हो, 30 - 2 + 1 29। इन 29 को क्लास में अरेंज कर दो, कितने हो गए 29 फैक्टोरियल। टोटल केसेस में से ये वाला केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, क्या बचेगा आपके पास, वो केसेस बचेंगे जब दोनों साथ नहीं हैं। मैंने जब दोनों के हाथ बांध के एक यूनिट बना दिया, इसका मतलब देवांश और ये अभिषेक दोनों अलग अलग तो जा ही नहीं सकते। ये हो गया ना कि भैया दोनों, आप लोग भी समझना बेटा, जो वीडियो में है इस बात को मतलब लिख लेना सब स्पेशली इस क्वेश्चन को, ठीक है, लिख के और फिर समझना क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है। मेरे को सुनते रहना एक बार क्वेश्चन लिख के पहले पूरा, ठीक है। अब उसमें कंडीशंस क्या थी भैया, दोनों के जब मैंने हाथ बांध दिए तो इसका मतलब दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों को एक यूनिट बना दिया, दोनों को 2 को बना दिया ना, मैंने क्लास में से 2 बच्चे कम कर दिए, उनके नाम की एक यूनिट ऐड हो गई, तो 29। अब जहां देवांश बैठेगा वहीं अब ये बैठेगा, बात समझ में आ गई। तो टोटल अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हो गया कंप्लीट। अब एक बात और भी तो है कि हो सकता है पहले देवांश बैठे और फिर अभिषेक बैठे, या पहले अभिषेक बैठे फिर देवांश बैठे, ये दोनों आपस में भी तो सीट बदल सकते हैं ना लॉजिकली। तो इनकी अरेंजमेंट कितनी होगी, इनटू 2 फैक्टोरियल, इनटू 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, अरे बोलो, ये कंडीशंस है टोटल। टोटल केसेस में से वो कंडीशंस घटा दी, वो केसेस घटा दिए जब दोनों के दोनों साथ थे। अभिषेक पक्का इस क्वेश्चन को देखना और आराम से लिखना। अब इसके ऊपर, अब 7 वाला केस हमने कर ही दिया, ये 7 वाला केसेस, ये ना 7 वाला। क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस बताएंगे अपने को भैया कि हम कहां तक सीखे इस पार्ट में ना। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन ए रो। नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls can be arranged in a row। एक बात देखना भैया, रो मतलब लीनियर, अभी सर्कल वाला भी आएगा वो मतलब अलग केस है, तो कंफ्यूज मत होना। इन ए रो, पहली कंडीशंस क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर, if no 2 boys are together। बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस की गहराई देखना भाई, क्लास में 5 लड़के 5 लड़कियां, ठीक है, मास्टर आ गया क्लास में, टीचर आया क्लास में, तो बोले कि भाई बैठो, अरेंजमेंट करनी है, बैठो। बच्चे बैठ गए ऐसे वैसे चीटिंग करने के बाद, ठीक है। टीचर्स ने पैटर्न बनाया, बोले कोई भी 2 लड़के साथ नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 बच्चे साथ नहीं बैठेंगे, कोई भी 2 लड़के, सॉरी, ठीक। तो कैसे, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए, कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए इसकी, है? पहले लड़का फिर लड़की फिर लड़का, मैथमेटिकली कैसे अरेंज करोगे, ये तो थ्योरेटिकली अरेंज कर दिया है ना, मैथमेटिकली कैसे अरेंज करोगे, हर चीज का मैथमेटिक्स का लॉजिक है ना। इसमें देखो, हम सबसे पहले गर्ल्स को बैठा देंगे, गर्ल्स बैठ गई भैया, गर्ल्स अलग अलग है, 5 गर्ल्स को बैठने का क्या अरेंजमेंट हो गया, 5 फैक्टोरियल, ये भी तो बैठेंगी है ना भैया। पहले मतलब राम बैठा, श्याम भैया, फिर राधा बैठी, जो भी बैठी, मीरा बैठी, आगे पीछे अरेंजमेंट कर लो इनको, 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो गया, ठीक। अब इनके बीच में, सॉरी ये तो वैसे मल्टीप्लिकेशन वाला है, इनके बीच में स्पेस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेस बन गए ना भैया, 5 नहीं 6 बने, 1 2 3 4 5। क्यों, यहां पे ऐसे बैठा ले बेटा, बॉयज 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 बॉयज
बॉयज कहां बैठी है? उसने ये नहीं बोला कि दो गर्ल्स साथ नहीं बैठ सकती, उसने ये बोला है कि दो बॉयज साथ नहीं बैठ सकते। इस बात को सोचना, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं, बार बार यही कह रहा हूं मैं, ये चैप्टर इतना दिमाग खोल देगा ना, जिसको समझ में आ गया ना वो मैथ में मार नहीं खाएगा। बाकी सारी चीज इससे नीचे ही है मैथ में, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक। अब देखो अरेंजमेंट, 6 स्पेस बैठना कितनों को है? 6p5 npr, n पोजीशन में से r को लेकर जाना है npr, तो 6 में से 5 को अरेंज करना है तो 6p5। बात समझ में आ गई? बोलो। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5। 6p5 को कैसे, अब इसको सोल्व भी कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू, खत्म। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला पार्ट था इसका। बात समझ में आ गई? इसमें डाउट है? पक्का? सेकंड देखो, इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठे। अब आ गई ना वही बात, अब वो वाली बात आ गई, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, मतलब एक बॉयज एक गर्ल्स, एक गर्ल्स एक बॉयज, एक गर्ल्स एक बॉयज एक गर्ल्स, ठीक है? इस तरीके से अरेंजमेंट होना है, ठीक? तो कैसे करोगे? मान लो दो केसेस इसमें भी, इसमें ये नहीं बोला कि पहले बॉयज बैठेगा पहले गर्ल्स बैठेगा। इफ बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, ठीक है? तो पहले बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है? अब इनकी अरेंजमेंट, बॉयज के लिए अरेंजमेंट होने के लिए कितनी पोजीशन है? 5, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, 5p5, और इनटू 5 ही गर्ल्स अरेंज होंगी। अब ये नहीं है कि इनके बीच में 6 स्पेस है। अगर मान लो कि आपने ऐसा केस कर दिया कि यहां से गर्ल्स हटा के यहां पे बैठा दी, तो दोनों बॉयज साथ में बैठ गए ना भैया। समझ में आ गया? ये कोई बीच में कोई बेंच वेंच थोड़ा लगी है इसमें, मतलब नॉर्मली आदमी की परसेप्शन यही जाती है कि थोड़ा दूर लिख दिया तो स्पेस बनेगा, नहीं। तो इस टाइप से, तो उनके लिए भी ये 5 बॉयज के लिए 5 गर्ल्स के लिए। लेकिन एक केस और होगा साथ ही साथ में, हो सकता है गर्ल्स पहले बैठ जाए, हो सकता है गर्ल्स पहले बैठ जाए, तो 2 केसेस हो गए ना, गर्ल्स पहले बैठेंगे बॉयज पहले बैठेंगे। समझ में आ गया? तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये 2 किस लिए सिलेक्ट किया कि फर्स्ट पोजीशन कौन स्टार्ट करेगा। बस समझ में आ गई? इसमें डाउट है? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा इसी में है भैया, एक मिनट, इसी में है 5 गर्ल्स 5 बॉयज लिख देता हूं, 5 गर्ल्स 5 बॉयज। थर्ड पार्ट इसका, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। इसको अरेंज करो भैया। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। देखो G1 G2 G3 G4 G5 इनका ग्रुप बन गया, B1 B2 B3 B4 B5 इनका ग्रुप बन गया। अब दिक्कत यह है कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले गर्ल्स या बॉयज। तो ये तो रेंज हो गई 5 फैक्टोरियल से, ये रेंज हो गई 5 फैक्टोरियल से, और इनटू में 2 फैक्टोरियल, मतलब आगे पीछे वो। तो पिछले वाले जैसा आंसर है, 2 फैक्टोरियल लिख दे, 2 लिख दे, वो 3 होते तो 3 फैक्टोरियल से लिखते अपन उसको, ठीक है? ये समझ में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी तो 2 ही होगी बेटा, इसमें कोई डाउट? ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन देखना भैया, क्वेश्चन कितना बढ़िया है।
गर्ल्स क्यों, मैं ऑल द बॉयज लिख देता हूं इसको, चलो इसको क्वेश्चन को मैं यहां से चेंज करता हूं, ऑल द बॉयज आर नेवर टुगेदर। सभी बच्चे, सभी लड़के एक साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो टोटल केसेस में से उन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो व्हेन ऑल बॉयज आर टुगेदर। क्यों, कोई दिक्कत है? बोलो भाई, पक्का? अब देखो क्वेश्चन कैसे अरेंजमेंट होगा। टोटल केसेस तो 12 थे, तो 12 सॉरी 10 थे, 10 थे 12 थे। इसमें गलत दे रखा है, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट होगी 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल केसेस होगी 10 फैक्टोरियल। अब व्हेन ऑल बॉयज आर टुगेदर, सारे के सारे लड़के साथ हैं, सभी लड़कों का बांध दो, 5 लड़के, 5 लड़कों को बांध दिया आपस में, तो पोजीशंस कितनी हो गई? 10 में से 5 लड़के घटाए और 5 के बजाय एक ग्रुप ले आए, तो कितना हो गया? 10 माइनस 5 प्लस 1 6। इनको रेंज करोगे 6 फैक्टोरियल इनटू जो अंदर बॉयज थे वो भी तो आपस में रेंज होंगे 5 फैक्टोरियल से। ये बात समझ में आ गया? तो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये केसेस बनेगा। हाँ 4 बैठ सकते हैं, 4 की कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि ऑल बॉयज, हाँ यही तो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? अभी सी का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में बोला था इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 साथ नहीं बैठेंगे। इसमें बोल दिया कि सभी के सभी एक साथ नहीं बैठेंगे। ऐसा हो सकता है कि अभिषेक अलग कर दिया जाए और बाकी चारों के चारों एक साथ बैठे हो, ये 3 एक साथ कर दिए जाए, अभिषेक और देवांश अलग अलग कर दिए जाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन चारों के चारों मतलब पांचों एक साथ नहीं बैठेंगे, ये वो वाला केस है। इसका फर्स्ट पार्ट और इसका ये वाला पार्ट देखना है, तब डिफरेंस समझ में आएगा, आंसर समझने को। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सैलून। Find number of arrangements of letter of word सैलून। सैलून वर्ड को अरेंज करना है भैया, सच दैट नो टू, नो ओज, ऑक्यूपाइड टुगेदर, मतलब ये दोनों साथ नहीं हो कभी भी। कर सकते हैं अपन। इनके अरेंजमेंट देखो, 6 में से 2 घटा दिए, 1 ले आए उनकी जगह पे, उसका अरेंजमेंट। टोटल केसेस माइनस दोनों के दोनों, ओ सॉरी, इंटू 2 ओज थे और दोनों के दोनों एक जैसे थे। ये तो वो वाला केस है जब दोनों के दोनों एक साथ है। इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? टोटल केसेस में से। टोटल केसेस बोले तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ओ एक जैसे है ना उसमें। इस बात का ध्यान रखना भैया, बेसिक से बेसिक बात को ध्यान रखिए तो ये क्वेश्चन करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 प्लस 1 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लो, मैं कैलकुलेशन बना देता हूं, आप लोग सोल्व कर लेना। 5 फैक्टोरियल 6 बाई 3 माइनस 1 2, 5 120, 120 दूनी 240। ठीक है, इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डन, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 3 boys and 3 girls can be seated on a line where 2 particular girls do not want to sit adjacent to a particular boy। क्वेश्चन लिखो भैया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज
देखो मैं लिखता हूं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 3 boys and 3 girls can be seated on a line where 2 particular girls do not want to sit adjacent to a particular boy. ये है। करें स्टार्ट। थ्री बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन ए रो वेयर 2 पर्टिकुलर बॉयज। देखो पहला केस क्या हुआ, एक रो में बैठाना है, इस बात का ध्यान रखना, रो में बैठाना है, ठीक है। रो में बैठाना तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हो गया, ठीक। अब हो सकता है कि वो जो बच्चा है, ये क्या करेंगे, 2 लड़कियां एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ नहीं बैठना चाहती, ठीक है। तो हम बच्चे को यहां बैठा देते हैं, वो पर्टिकुलर बच्चे का नाम हम B1 रख देते हैं, ठीक है। B1 इधर बैठ गया तो G1 और G2 के लिए ये पोजीशंस रेस्ट्रिक्टेड है। पहला केस, सुनते रहे ना मेरी बात को। B1 इधर बैठ गया तो G1 और G2 के लिए ये पोजीशंस रेस्ट्रिक्टेड है, मान के चलो, समझ में आ गया। तो इस पोजीशंस के ऊपर 2 तो बच्चे बैठ सकते हैं, B2 B3, और एक लड़की बैठ सकती है। तो ये पोजीशन कितने वे से फिल होगी, 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई। अब पोजीशंस कितनी बन गई, बच गई 4। कोई भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ही बच्चे बैठेंगे, क्योंकि B1 इधर बैठ गया, एक को इधर बैठेगा, बाकी 4 इधर अरेंज होंगे। तो वो हो गया 4 फैक्टोरियल से। तो केस क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई। अभिषेक को कम आई बेटा, नहीं आई। दूसरा केस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हो सकता है B1 इधर बैठ गया हो, तो G1 G2 इधर नहीं बैठ सकते, कोने वाली सीट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो कितनी अरेंजमेंट होगी, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में होगी, कोई दिक्कत। अब और केसेस देखो, अब वो बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो बीच की किसी भी पोजीशंस के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। मैं एक केस मान के चलता हूं, फॉर एग्जांपल बात सुनो। B1 इधर आ गया, ठीक है, B1 इधर आ गया, तो G1 G2 इधर नहीं बैठ सकती, G1 G2 इधर नहीं बैठ सकती। बात समझ में आ गई। 2 केसेस हो गए ना। तो अपने को इन 3 में से 2 पोजीशंस पे बंदे रेंज करने, तो कितने से रेंज कर देंगे, 3P2 से। अब कितनी पोजीशंस बच जाएंगी, 3 पोजीशन। 3 पोजीशन पे कोई भी बैठ जाए इंटू 3 फैक्टोरियल। और ऐसे ऐसे सिमिलर केसेस, बात सुनते रहना ध्यान से, अपना खुद भी देखना इसको, मेरे एक बार बोलने समझ नहीं आएगा। इसके बाद जो सिमिलर केसेस इस पोजीशन के लिए भी चलेगा, इसके लिए भी चलेगा, इसके लिए भी चलेगा, मतलब 3 और सिमिलर, और एक चौथा यही था ही, मतलब 4 ऐसी ऐसी पोजीशंस होंगी जिनके लिए वो होगा। तो इस केस को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नहीं समझ में आया, आ गया। 3P2 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 गुणा 4 144, 144 प्लस ये कितना होगा, 36 गुणा 4 गुणा 2, 8 4 12, 8 4 12, 1 13, 2 1 3 1 4, 432 केसेस होंगे। लेकिन नहीं, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। 3P
G1 G2 इधर नहीं बैठ सकते, G1 G2 इधर नहीं बैठ सकते बेटा, ठीक है। तो 3 पोजीशंस ही, 3 बच्चे बैठे थे, B1 B2 और G3, उन तीनों में को 2 पोजीशंस पे बैठा दिया, उन तीनों को 2 पोजीशन पे बैठा दिया, तो 3p2 हो गया ना उनको अरेंज करने का तरीका। 3 में से 2 को अरेंज, 2 पोजीशन पे अरेंज करना, तो 3p2 हो गया। इनटू अब ये 3 पोजीशंस फिल हो गई, ये 3 पोजीशन हो गई, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। आदमी भी तो 3 बचे, एक तो इनमें से बच गया और 2 G1 G2 में से बच गया, इनटू 3 फैक्टोरियल। और इनटू 4 इसलिए क्योंकि ये 4 टाइप से हैं, तो होना तो यही चाहिए कायदे से। कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो हम देखते हैं। ओ एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, ये तो ठीक लिखा हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया कि B1 हमने यहां पे बैठा दिया और G1 G2 यहां पे था, तो 3 फैक्टोरियल से तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब ये 4 फैक्टोरियल था, चार पोजीशंस थी, 4 बंदे थे, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, इनटू 4 फैक्टोरियल। दूनी 6 इंटू 6 चौका 24, 6 चौका 24, ये किसी कौन सा एक्स्ट्रा आ गया, इंटू 4p2, नहीं यही आएगा, 432 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें कुछ भी दे रखा हो, 432 आएगा, दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये था भैया अपना आज के लेक्चर्स में, ठीक है। अपने इनको देखना, क्वेश्चंस देता हूँ अभी के अभी, तो पहले क्वेश्चंस कर लेना उसको, ठीक है।